नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और ज़मीन सर्वे के कार्य में जैसा कि आपको बताया गया था कि 31 मार्च तक प्रपत्र 2 भरने का समय सीमा निर्धारण था और उसके बाद भी कुछ दिनों तक वेबसाइट चालू रखने का ऐसा बताया गया था। तो अभी तक ये चालू है और आवेदन हो भी रहा है। तो ये कब तक आवेदन होगा, साथ ही मोबाइल से अभी किस प्रकार आवेदन किया जाएगा, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, अपने मोबाइल से करके बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको ऑनलाइन करके दिखाते हैं। सर्वे प्रपत्र 2 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को लेते हैं और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल बाजार में आप 2 रुपये में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। वो चलिए हम आगे बता देंगे कि कहाँ से प्रिंट करना है। लेकिन फिलहाल ये फॉर्म को प्रपत्र 2 फॉर्म बोला जाता है। और इस प्रपत्र 2 फॉर्म को किस प्रकार भरना है, देखिए सबसे पहले रासोग्राम भर देना है। जिस भी आप रासोग्राम का फॉर्म भरना है, जमीन है उसका थाना नंबर, हल्का हल्का बेसिकली पंचायत होता है, उस हिसाब से भर लीजिएगा। इसके बाद जिला जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, अंचल है और जिला है, वो भरना है। ये जमीन जहाँ है उस मौजा का भरना है डिटेल, जहाँ जमीन है उस यहाँ का स्थिति या इसमें भरना है। मान लेते हैं कि आप दरभंगा से हैं और अगर पटना का फॉर्म जमीन है पटना में, तो पटना का यहाँ पर डिटेल देना है। साथ ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और पिता का नाम, अपना जाति जानकारी दे सकते हैं और पता आप जहाँ अस्थायी निवासी हैं वो भी दे सकते हैं। इसमें बात अस्थायी निवासी का अस्थायी पता पूछता है, तो ग्राम प्लस पोस्ट जो भी है आपका मौजा कौन सा है, जो प्रॉपर अस्थायी है वो आप भरेंगे। इसके बाद खाता खिसरा यहाँ पे डालेंगे, रकबा जो भी होगा वो डाल देंगे। इसके बाद हर एक खाता खिसरा का चौहद्दी डालना है। साथ ही जमीन का किस्म किस प्रकार का है, धनारह आवासीय है या अदर जो भी है वो अपना जानकारी देंगे। साथ ही ये जमाबंदी संख्या लिखना है, जो भी आपका जमाबंदी होगा वो डालना है। और भूमि दावा करने का प्रकार पूछता है, तो उसमें आप केवाला भी दे सकते हैं और खतियानी भी दे सकते हैं। अगर आपका पूर्वज का जमीन होगा जो खतियान के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा तो वो खतियानी लिखेंगे, लेकिन अगर आप उसको खरीदे होंगे तो यहाँ पे केवाला लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे स्थान पूछता है, तो आप जहाँ से भर रहे हैं वो डालना है। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वो डालना है जिसमें आपको ओटीपी प्राप्त होगा और उसको वेरीफाई करने के बाद आगे फॉर्म को प्रिंट करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। साथ ही आधार नंबर डालना है और यहाँ पे साइन करने के बाद एक और फॉर्म होता है, जो अगर आप वंशावली के आधार पे जो जमीन बंटवारा करके आपको प्राप्त हुआ रहता है तो ये फॉर्म डालना होता है। तो 3-1 जो फॉर्म आता है उसका वंशावली का, तो इसमें फिर वही पता भरना है, स्थायी पता भरना है। इसमें नाम, पिता का नाम भरना है और इसमें अस्थायी पता भरना है। खाता खसरा, रकबा चौहद्दी जो भी है वो भर देना है। इसके बाद साइन करने के बाद जो रिक्वायर्ड दस्तावेज है, जैसे दावा जो भूमि का संबंधित दस्तावेज का विवरण जो भी है, खतियान का नकल अगर आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इतना भी फॉर्म भर के आप इसको दे सकते हैं। ये फॉर्म भर के और ये लगाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो जितना उपलब्ध होगा वो आप दे दीजिएगा, और उपलब्ध दस्तावेज जितना रहेगा वो देना अच्छा होगा। रसीद अगर है तो रसीद देना है। अगर भूमि संबंधित कोई भी न्यायालय का आदेश है तो वो भी डालना है। आधार कार्ड का छाया प्रति, वोटर आईडी डालना है। आप आधार कार्ड कर आधार कार्ड भी देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। इसके बाद आप ये फॉर्म फिलअप हो गया और फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए चलिए हम आपको मोबाइल में से ही ऑनलाइन करके दिखाते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले इसका ऑफिशियल साइट पे जाने के लिए DLRS बिहार सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद देखिए इसको DLS बिहार है, ये इसका ऑफिशियल साइट आ गया। ऑफिशियल साइट आने के बाद जैसा कि आपको हम बताए थे कि प्रपत्र 2 कहाँ से डाउनलोड करेंगे, साथ ही अन्य जो है प्रपत्र 3-1 डाउनलोड कहाँ से करेंगे, जो भी वंशावली का दोनों फॉर्म कहाँ यहीं पे उपलब्ध है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रपत्र 2 यहाँ पे डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही वंशावली वाला भी करना चाहेंगे तो इसको क्लिक करेंगे, हो जाएगा। अगर आप जो सर्वे हो रहा हुआ जो आवेदन कर दिया है उसका आप डिटेल देखना चाहेंगे तो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑनलाइन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आ गया स्वघोषणा वंशावली समर्पित करने का। तो यहाँ पे आप जिस भी जिला का आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन जिला का चॉइस करेंगे। इसके बाद गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नाम पूछता है। इसके बाद स्टेट ऑलरेडी रहता है, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। इसके बाद आपको ईमेल आईडी। ये ऑनलाइन करने से पहले आपको ये बता दें कि फॉर्म जो भरे हैं उस फॉर्म का पीडीएफ, जो 3 MB से कम का पीडीएफ आप बना करके आप मोबाइल में रख सकते हैं, ताकि अपलोड करना होगा तो वो ज़रूरी है। तो
तो आप 3 MB से कम का PDF बना करके रख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमने PDF बना करके रख लिए हैं और ज़्यादा का अगर PDF बन जाता है तो उस स्थिति में क्या करना है कि आप PDF कंप्रेस करके ऑनलाइन पे ही PDF कंप्रेस कर लीजिएगा और उसको ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल चलिए हम नाम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है जिनका भी आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद स्टेट ऑलरेडी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का करना चाहेंगे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो आपको OTP प्राप्त होगा जिस पर। और इसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। रैयत का आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार नंबर होगा। और इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई जब यूँ ही क्लिक करेंगे तो आपको OTP प्राप्त होगा। तो OTP प्राप्त होने के बाद इस OTP को डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करना है और वेरीफाई होगा तो आगे का फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे फिर डिटेल भरना है। डिस्ट्रिक्ट भरना आ जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट भरना है। जहाँ का ज़मीन आप जहाँ भी भरना चाहेंगे वो डालेंगे। इसके बाद सर्कल ज़मीन जहाँ का है वो इस हिसाब से आप डालते जाइएगा डिटेल। इसके बाद मौजा डालना है, जिस भी मौजा का आप आवेदन कर रहे हैं। और आवेदन करने के बाद ये सिविल ऑलरेडी ले लेता है। इसके बाद खाता और खेसरा डालना है। तो आप जिस भी खाता खेसरा का आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे डालना है। इसके बाद खेसरा और इसके बाद यहाँ पे नाम पूछता है, जो कार्ड होल्डर जो है रैयत का नाम पूछता है। तो और रैयत का नाम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम कॉपी पेस्ट कर दिए और इसके बाद यहाँ ऐड मोर होल्डर पे क्लिक कर देंगे। और अगर और भी आप खाता खेसरा ऐड करना चाहते हैं तो इसको डालते जाएंगे और ऐड मोर पर क्लिक करते जाएंगे। लेकिन अगर इतना ही है तो आप इसको छोड़ने के बाद आप यहाँ पे चॉइस फाइल बोलता है तो यहाँ चॉइस फाइल करना है और आपका जो भी PDF जहाँ आप है वो PDF आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। और देखिए PDF आ गया है और इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वक्त लेता है और इसके बाद ऑनलाइन हो जाता है। तो चलिए हम आपको 1 मिनट का समय लेते हुए देखिए, जैसा कि आपको स्वघोषणा प्रपत्र आवेदन संख्या हमें मिल गया। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे या आप यहाँ पे देखिए इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और इसको ओपन करके आप इस फाइल को देख सकते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन करके भी रख सकते हैं ताकि भविष्य में जो भी इसमें ज़रूरत होगा तो इस नंबर से हम ट्रेस करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी इससे संबंधित कोई भी अपडेट होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।